मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अमेरिका में सदर ट्रंप इलेक्शन हार रहे हैं और जो बाइडेन जीत रहे हैं। ट्रंप ने भी मियां नवाज शरीफ की तरह एस्टैब्लिशमेंट को अपनी हार का जिम्मेदार करार दे दिया है और इन्होंने भी वोट को इज्जत दो का नारा लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन तजिया निगारों के मुताबिक महंगाई और बेरोजगारी ने ट्रंप की हार में मेन किरदार अदा किया। चुनांचे हमारी हुकूमत को भी संभल जाना चाहिए, मगर हमारी हुकूमत संभलने के बजाय कभी चीनी इंपोर्ट कर रही है और कभी गंदम बाहर से मंगवा रही है। लेकिन इसके बावजूद महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताजा तरीन एदादोशुमार के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में महंगाई में 1.38% इजाफा हो गया, जबकि अशद जरूरत की 17 अशिया की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार टमाटर, आलू, प्याज और अंडे डॉलर से भी महंगे हो गए हैं और बजाहिर इनका फायदा किसानों को होना चाहिए था। लेकिन आज किसान भी लाहौर में सड़कों पर आ गए और इन्होंने मुल्तान रोड बंद कर दी। पोजीशन के बाद अब किसान भी एहतजाज कर रहे हैं, जबकि आवाम पहले से ही महंगाई से बिलबिला रहे हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे पा रही, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं उस्मान डार साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं और टाइगर फोर्स के इंचार्ज भी हैं, उसके सरबराह भी हैं। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर तजियाकार हैं। तारड़ साहब ने ज्वाइन किया लाहौर में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और लाहौरी में चौधरी मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सेंट्रल चेयरमैन है। चौधरी अनवर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जब भी सब्जियां महंगी होती हैं या कोई महंगाई किसी दुनिया में आती है तो किसान को फायदा होता है। ये पहली मर्तबा इस तरह हुआ कि किसान खुद ही सड़कों पे आकर उससे सड़कें ब्लॉक करना शुरू कर दी। तो सर आपके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीछे आपके। पहले तो मैं आपका जवेद चौधरी साहब शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने पहली मर्तबा असल किसान इत्तेहाद के असल वारिस को बुलाया। जो आपने सवाल किया सब्जियों का, हमने आज नहीं बल्कि जब से किसान इत्तेहाद बना मैं हुकूमत को हमेशा ये ऑफ़र देता रहा हूँ। आपने गर्मियों में देखा कि टमाटर 5 रुपए 3 रुपए किलो बिका, आज कौम 200 रुपए से ज़्यादा खरीद रही है। ये हमें गारंटी दे। मैं अपने किसान इत्तेहाद को, हर किसान को मजबूर करूँगा कि 1 एकड़ सब्जी लगाए और टमाटर हमें 30 रुपए इस सीज़न में गारंटी दे हुकूमत के 30 रुपए किलो खरीदेगी, हम टमाटर 30 रुपए किलो आम कर देंगे। लेकिन ये फरमाइए, चीनी पहले महंगी है, 120 रुपए किलो हो चुकी है। अब आपकी तरफ से ये मुतालबा आ रहा है कि गन्ने के ऊपर जो गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस है वो वापस ले ले ताकि गन्ना मजीद महंगा हो जाए। मजीद महंगा हो जाएगा, चीनी 200 रुपए किलो हो जाएगी। जवेद चौधरी साहब, हमारे ऊपर ये एलिगेशन है, हम इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ नहीं है। मैंने आज भी मुज़ाकरात में क्या यही ऑफर की कि जो मौजूदा ऑर्डिनेंस आपने लागू किया है इससे हमारे साबका बकाया जात शुगर मिल मालिकान से लेके दो। क्यों नहीं लेके देते? ये सारा ऑर्डिनेंस सियासी ऑर्डिनेंस है। ये ऑर्डिनेंस बना है नून लीग की मिलों के लिए। ये ऑर्डिनेंस बना है पीपल पार्टी की मिलों के लिए। फटा हुआ सर आपका मुतालबात क्या है? करना क्या चाहते हैं सर? आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमसे 1400 रुपए मन गंदम खरीदी गई और जिस किसान ने नहीं दी उससे गन पॉइंट पे उठा ली गई। आज ये इमरान खान की हुकूमत के हक में धरना दिया। ये कह रहे हैं कि इमरान खान आज अपनी आवाम को 1400 रुपए मन गंदम के हिसाब से 1650 में आला किस्म का आटा दे। आज 80 रुपए क्यों खरीदते हैं? हमसे 190 रुपए मन गन्ना खरीदा गया जिसकी कीमत 60 रुपए किलो चीनी बनती है। आज 110 रुपए चीनी बिक रही है। हमारे 50 रुपए किलो कौन खा गया? वो हम बताते हैं कौन खा गया, वो हमसे पूछें। दूसरी बात,
जनूबी पंजाब की सबसे अहम फसल, आज तक किसी ने आपके चैनल पे नहीं किया, बताया ये बात, वो है कपास। कपास मुल्क की बर्बाद हो गई। जिस काश्तकार ने कपास काश की वो माली तौर पे इस कदर तबाह हो गया कि नई फसल लगाने के काबिल नहीं। एक वक्त था सर, इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर है सर? स्टेट का क्या कसूर है? आपका अपना फैसला है, आप गंदम लगाना चाहते हैं गंदम लगाए, आप चना लगाना चाहते हैं चना लगाए, आप कपास लगाना चाहते हैं कपास लगाए। अब उसमें अगर नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट नुकसान क्यों बर्दाश्त करे? गुजारे ये है जुवेद चौधरी साहब, जनूबी पंजाब की सबसे अहम फसल है ही कपास, गन्ना है ही नहीं जनूबी पंजाब का। गन्ने के लिए पानी बहुत चाहिए। जनूबी पंजाब जो नहरी पानी है वो टेल पे है जनूबी पंजाब, पहले शुमाली पंजाब को पानी मिलता है। चाहिए कि मैं उस्मान डार साहब को शामिल करना चाह रहा हूं आपके साथ। उस्मान सर ये फरमाइएगा सर, ये अपोजिशन के साथ साथ तो किसान बाहर आ गए, उन्होंने आज मुल्तान रोड बंद कर दी और वो कहते हैं कि ये जो महंगाई हो रही है उसका हमें भी नुकसान हो रहा है, तो ये पैसे दरमियान में से कौन खा रहा है? मेरा ख्याल है चौधरी साहब आपने बड़े ज़बरदस्त सवालात किए हैं, किसान इत्तेहाद के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। मेरा ख्याल ये है कि खुदा को हाजिर नज़र जान के ये बताएं कि इस गवर्नमेंट ने जितना किसान को सपोर्ट किया है, बताएं ना माजी में गन्ने की इन्हें क्या कीमत मिलती रही है और आज इस हुकूमत ने इनको क्या गन्ने की कीमत दी है। क्या पिछली हुकूमतों से इमरान खान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इन्हें बेहतर प्राइस नहीं दी है? इसी तरह आटे की बात कर रहे हैं, देखिए सपोर्ट प्राइस जितनी हमने इनको बेहतर दी है इस वक्त शायद माजी में किसी हुकूमत ने दी हो, लेकिन दूसरी तरफ आप खुद ही कह रहे थे कि अगर आपकी ये सपोर्ट प्राइस बढ़ा दें, चाहे गन्ने की बढ़ा दें, तो वही चीनी जो है आज 90 वाली 120-25 पे चली जाएगी, 150 पे चली जाएगी। 120 पे आज है, 90 की भी है, 90 की है मोस्टली। अब आप भी थोड़ा हाथ होला रखें ना, वो मुझे पता है कुछ चीज चली गई हुई है ज़हन में कि नहीं है। खौफे खुदा करो, इस हुकूमत ने जितना ज़राअत का बेड़ा गर्क किया, बोल रहे हैं आप बोले, हम तो सुन रहे थे, कोई मसला नहीं है जी। क्या हुआ है? 70 साल में इतनी ज़राअत पे बहरान नहीं आया जितना इस हुकूमत के 2.5 साल में आ गया। आज किसान के घर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको गन्ने की कीमत क्या मिली है हुकूमत से? पहले क्या मिलती थी, आज क्या मिल रही है? खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कौन को बता के मैंने एक सादा सवाल किया आपसे। पहले गन्ने की कीमत 180 रुपए मिलती थी और डीएपी 2400, यूरिया 1400। आपने 10 रुपए फकीर लेता है 190 रुपए करके, 4200 की डीएपी मिलती है, 1800 की यूरिया मिलती है। भट्टी साहब न्यूट्रल कंपाउंड और अवाम भी रो रही है, अवाम को सस्ता आटा नहीं मिल रहा, किसान ये कह रहा है कि हमसे सस्ती गंदम खरीद ली गई, तो ये अवाम भी मुजाहरे कर रही है, किसान भी मुजाहरे कर रहे हैं। देखिए अवाम तो खैर मुजाहरे नहीं कर रही है, अपोजिशन कह लें मुजाहरे कर रही है। सर आपने पार्लियामेंट हाउस के सामने जो सरकारी मुलाजमीन उनका मुजाहरा नहीं देखा था? नहीं देखे, वो तो हेल्थ वर्कर भी आई थी, बताए ना किसी के साथ कोई, किसी उनमें से किसी ने कानून हाथ में लिया हो, हमने किसी को तंग किया हो, कोई डंडा चला हो, बताए ना। आप खुद ही कह रहे हैं ना, वो आए हैं, धरना दिया, पुरअमन धरना दिया, मुतालबात हुए हैं, डिस्कशन हुई है, बात खत्म हो चली। महंगाई वैसे नहीं है, देखिए महंगाई है, वक्ती है, एक तो बात ही है, और दूसरा 2-3 चीजें देखें चोई साहब डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। आपने मुझे मौका देना, क्या कोरोना के बाद पूरे खित्ते में फूड इन्फ्लेशन नहीं हुई? उसके अलावा पाकिस्तान में सैलाब और टिड्डी दल से क्या फसलें तबाह और बर्बाद नहीं हुई? उसकी वजह से जो गंदम में कमी आई है, मुख्तलिफ सब्जियों में, बाकी चीजों में कमी आई है, क्या उसका असर कीमतों पर नहीं आएगा? और ये वक्ती है, हम समझते हैं पाकिस्तानी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इनकारी नहीं है, लेकिन हालात को जिस तरह हम मुकाबला कर रहे हैं, कोरोना, टिड्डी दल, सैलाब और ये सारी सिचुएशन, और सबसे बड़ा माफिया जिसको हम इंशाल्लाह ताला कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, जो ये बात भी कर रहे हैं कि गन्ना 190 का लिया है तो चीनी बीच में जो प्राइस डिफरेंस है कहां गई है, इसी माफिया का किला कमा करेंगे, साथ खड़े हों। मुश्किल वक्त है, वो भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे, जल्द गिरफ्त में होंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसे तो माफिया लॉर्ड इस लंदन में काश मैं बता सकता कि फरार ना हो जाए, तो इसलिए। अच्छा ये फरमाइए कि सर ये महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही गवर्नमेंट से? सर पहली बात तो ये है कि ये हमारे मुल्क में, मुझे ये बड़ा अजीब है, डॉक्टर बाहर निकलते हैं उनको फेंटियाँ पड़ती हैं, नर्सें बाहर निकलती हैं उनको फेंटियाँ पड़ती हैं, उस्तानियाँ बाहर निकलती हैं उनको फेंटियाँ पड़ती हैं, वकीलों को फेंटियाँ, लेडी हेल्थ वर्करों को फेंटियाँ, इवन नाबीनाओं को माल रोड पर लंबा लिटा के मारा गया।
और ये अभी किसान जो आखिरी एक ये भी निकले हैं और एक वो जो लीगी हुकूमत के आखिरी दौर में इधर डी चौक पे उनको पत्थर तो शेलिंग तो वगैरह वगैरह। इज्तिजाज सुन्नत इमरान खान है, धरने और इज्तिजाज, लिहाजा उस पर 2014 का जो धरना इनका था, एहतजाज था, उसमें इनको फेंटा नहीं पड़ा। हाँ नहीं, उल्टा इन्होंने फेंटियां लगाई। अच्छा खुदा का खौफ करो चोई साहब। अच्छा दूसरी हमारे वर्कर मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, हक नवाज को गोलियां मारी इन्होंने फैसलाबाद में। मेरे अपने घर में सीढ़ियां लगा के पुलिस चढ़ गई, घर वालों के साथ जो इन्होंने किया, जो हमारे वर्कर के साथ हुआ अभी तो इनके साथ हुआ ही कुछ नहीं है। अच्छा किसी भी तरह थोड़ा हाथ होला रखो एक साइड। दूसरी बात यह कि ये जो है ये चौधरी अनवर साहब ने इन्होंने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के नाम से इलेक्शन कमीशन में सियासी जमात एक रजिस्टर करवाई। अब इनका एक इश्तिहार भी छपा है, इश्तिहार वो छप चुका है। इश्तिहार में क्या है, हुकूमत, यानी मैं बड़ा हैरान हुआ, हुकूमत शुगर ऑर्डिनेंस फिल फॉर वापस ले, इश्तिहार में लिखा हुआ है। शुगर ऑर्डिनेंस है क्या, अगर शुगर मिल मालकान शुगर मिलें लेट चलाते हैं तो रोजाना 50 लाख का जुर्माना हो गया, ये बुरी बात है? अच्छी बात। अगर गन्ने वजन में कटौती कमी करते हैं तो 50 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल कैद मालिक को होगी, ये बुरी बात है? अच्छा, काश्तकार को पेमेंट थ्रू बैंक होनी चाहिए, होती ये थी 180 में कर लेते थे, रसीदों पे 200 कर लेते थे। आपने देखा है जेकेटी और बाकी सारे और सब वो डबल रजिस्टर, डबल खाते, डबल खर्च। अच्छा, उसके बाद पेमेंट 15 दिन के अंदर हो किसान को, ये बुरी बात है। अनवर साहब पे ये भी है कि मुल्तान में 24 कनाल महकमा इरीगेशन की जमीन है। चौधरी अनवर साहब कह रहे हैं कि वो मुझे दें 100 साल लीज पर, मैं किसान मार्केट बनाना चाहता हूं। भाई ये आपकी पॉलिटिकल जमात आपने रजिस्टर करवाई, फिर इसके पीछे, इस पूरे के पीछे शुगर मिल मालकान है, शुगर मिल हाँ, उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो चौधरी अनवर साहब, हाँ, ये कोई किसान वाले थोड़े। मैंने आज 15 किसान ओहदेदारों से बाकी से बात की, उनसे पूछा भी मसला क्या है, किसानों को, मेरे किसानों को क्यों फेंटियां पड़ी? उन्होंने कहा कि ये किसान नहीं है, ये एक पॉलिटिकल जमात है, हाँ, और एक पॉलिटिकल जमात है। दूसरी बात आपने कहा महंगाई, दूसरी बात महंगाई का। देखिए, आटा गंदम कमीशन रिपोर्ट पे हुकूमत ने क्या किया? कुछ भी नहीं। अगर ये दवाइयों वाले पे कर लेते तो आटा गंदम ना होता, अगर आटा गंदम पे कर लेते चीनी ना होता, अगर चीनी पे कर लेते पेट्रोल ना होता। 4 मरतबा गंदम बुरान पर काबू पाने का मौका मिला, नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने गंदम इंपोर्ट करने का फैसला मैं अभी बता में किया था, अभी तक नहीं आया। गंदम चीनी नालायकियों में 404 अरब इजाफी अवाम पर बोझ पड़ा है, 404 अरब। अच्छा, वफाकी कबीना को पता चला, वफाकी कबीना में, कि हमें जितनी भी गंदम चीनी पर ब्रीफिंग्स दी गई हैं वो गलत है। अच्छा, 1 साल में गंदम, 1 साल पहले गंदम एक्सपोर्ट हो रही थी, 1 साल बाद गंदम इंपोर्ट हो रही है। 30 लाख टन रूस से मंगवाई जा रही है। अब जो दुख की बात है, 30 लाख, फी मान कितना है? 1976 रुपए, और अपने किसानों को 1600 रुपए रेट रखा है। हालांकि केपी के बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं 1700 रखें, पंजाब वाले कह रहे हैं कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 1650 है, लेकिन ये 1600 रख रहे हैं। रूस से 1976, अपने 16 क्यों कर रहे हैं? रजाक दाऊद, शेख रशीद, हफीज शेख, हमाद अजहर, किसी ने ना खुद ज़रात की, ना उसके आबाओ अजदाद ने ज़रात का काम किया। अच्छा, दूसरी बात, कपास पर तौहीन पार्लियामेंट के मुर्तकिब हुए हैं रजाक दाऊद साहब, और 15 मिलियन बेल्स का टारगेट था कपास का, इस बार 6 बिलियन, मुझे जैसे अता तारक साहब बोल रहे हैं, 6 मिलियन बेल्स हुई, और कितना नुकसान हुआ? 6 अरब डॉलर का। 6 अरब डॉलर आईएमएफ से हमने कितना दिया घुटने टेक के? 6 अरब डॉलर सिर्फ कपास में, 6 अरब डॉलर। तारक साहब, आप पे ये इल्जाम लग रहा है कि ये जो किसान इत्तेहाद है इसके पीछे आप हैं, आपकी पूरी कोशिश है कि 13 दिसंबर तक जब जलसा हो आपका पीडीएम का लाहौर में, तो उससे पहले आवाम सड़कों पे हो। मैं आपके शो के तवस्सुत से ये मुतालबा रखना चाहता हूँ कि अगर हम इनके पीछे हैं और हमने ये करवाया है तो आप फोरेंसिक करवा लें, इनका भी फ़ोन ले लें, बाकी भी आप जिस नून लीग के रहनुमा का कहते हैं आप फ़ोन ले लें, फोरेंसिक करवा लें। रिपोर्टर पार्टी तो वैसे करते रहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये हमारे दौर में भी निकलते थे। तो मगर अब जो हालात हैं वो तब नहीं थे। असल मसला चौधरी साहब ये है, वो फ्रांस की एक भट्टी साहब बहुत कर रहे हैं इस सिचुएशन में, ये घबराने वाली सिचुएशन नहीं है। खान साहब ने वैसी तलकीन की है कि घबराना नहीं चाहिए, तो घबराए ना, क्योंकि फ्रांस की मलका थी एक, या प्रिंसेस थी, उसे कहा गया कि लोगों को ब्रेड नहीं मिल रही, तो उसने कहा लोग केक क्यों नहीं खा लेते। तो ये केक वाली सिचुएशन आ गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जब पता था चीनी की शॉर्टेज है इस मुल्क के अंदर, पहले एक्सपोर्ट की, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इनके कोई ज़हनी अमराज के किसी नॉलेज को दिखाना चाहिए पूरे उस काबीना को जिसने ये फैसला किया,
पता ही शॉर्टेज है, पता ही चीनी कम है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब इंपोर्ट कर रहे हैं। अनाज उगाने वाला मुल्क आज गंदम की शॉर्टेज हो गई है पंजाब जैसे सूबे के अंदर। ये मैं समझता हूं कि ये एनआरओ और छोड़ूंगा नहीं का नतीजा है। और वो कैसे है? अगर काबीना के अंदर माफियाज ना होते, वजीर बैरी अमूर के वजीर ट्वीट कर रहे हैं गंदम आई नहीं आ गई है। बैरी अमूर के वजीर, जबकि गंदम आई नहीं अभी। हाँ, अंदाजा करो, बैरी अमूर के वजीर। बल्कि रशिया भी चली भी नहीं अभी। बात यह है कि अगर माफियाज मेरी काबीना में ना होते तो मैं एनआरओ ना देता, मैं ना छोड़ता। अगर माफियाज में मेरे दोस्त शामिल ना होते तो मैं एनआरओ ना देता, मैं ना छोड़ता। अगर माफियाज में मेरे इन्वेस्टर और मेरे फाइनेंसर शामिल ना होते तो मैं एनआरओ ना देता, मैं ना छोड़ता। मगर क्योंकि मेरी सफों में माफियाज मौजूद हैं, मुझे बताएं ना, आज किसी फ्लोर मिल्क मालिक ने कहा है कि जी मेरे साथ कोई जुल्म ज्यादती हुई या मेरा छापा मारा गया मेरी मिल्क के ऊपर? फूड डिपार्टमेंट किधर है? किधर है आपके फूड के वजीर जिन्होंने आज? तारिक साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन सवाल एक आपके पास एक सवाल छोड़ो सर। महंगाई पूरे पाकिस्तान में है, सबसे महंगा आटा बलोचिस्तान में है, रोटी 30 रुपए तक है वहां पे। सिंध के अंदर हालात खराब है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात खराब है, पंजाब में फिर भी। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। तारिक साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ा था कि ये सिर्फ पंजाब के अंदर क्यों एहतजाज हो रहा है सर, बाकी सूबों में क्यों नहीं हो रहा? सर, पंजाब में इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। आप अगर ओवरऑल इकोनॉमी को देखें, पंजाब जितना एग्रीकल्चर में पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, जिस हिसाब से यहां पे गंदम उगाई जाती है, बाकी फसलें होती हैं, तो पंजाब सफर भी सबसे ज्यादा कर रहा है। और देखिए, बात यह है कि इस हुकूमत ने, मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी जो पहले सस्ती चीनी खरीदता था, छोड़ दें कि बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, सस्ती चीनी, सस्ता आटा, सस्ती सब्जियां, वो महंगी क्यों मिल रही हैं? जब किसान वो सस्ती करके बेचता है, तो ये हुकूमत की कौन सी सपोर्ट प्राइस है जो सपोर्ट प्राइस जो है वो कीमत को आसमान तक ले जाती है? और अभी तक शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के हवाले से, डॉक्टर साहब देखिए सर, जब किसान सस्ती दे रहा है आपको, आप किसान से सस्ती चीजें ले रहे हैं, तो अवाम को महंगी क्यों मिल रही है? दरमियान में कौन है फिर? देखिए, एक छठी जमात के बच्चे को भी आप बैठा के 2 + 2 पूछेंगे, वो 4 बोलेगा। तारड़ साहब ये इनकी पूरी जमात, ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर गरीब आदमी का जो सब इन्हें होता तो जलसे जुलूसों में ये अदारों को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय गरीब आदमी की बात करते। आपको कह रहा हूँ सप्लाई और डिमांड में, देखिए चोई साहब, आप मुझे आपने प्लीज 1 मिनट देना। अगर मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ ना, तो फिर अपनी हुकूमत की बात कर रहे हैं। जब मैं बात कंप्लीट कर लूँ, फिर ये भी बात करें, वो भी बात करें। 60 रुपए किलो नहीं बात देखिए, मैं आएगी इंशाल्लाह। आपको समझने की जरूरत है सप्लाई डिमांड का जो इम्बैलेंस है, जिसमें कोरोना टिड्डी दल ने आपकी फसलें तबाह कर दी, उसकी वजह से कमी आ चुकी है। आप जो मर्जी कर ले, वो प्राइस शॉर्टेज की वजह से रहेगी। वक्ती तौर पर मैं बार बार कह रहा हूँ, वक्ती तौर पर है। क्या चीनी यार तारड़, या तो आप अपना मुंह बंद रखें भाई, मेरे कोई तहजीब करें। आप जब मैं बोलो मुझे बात हौसला रखें। वजीर हो गए, घर पे हो गए, इस तरह तड़ियां ना लगाओ, मैं भी जट में आ गया ना, छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें यहाँ पे। आपने तमीज के दायरे में रहो, एक आपका मैं तुम्हारा मुजाहरा नहीं। एक आपका लीडर आई पे आया था, क्या कर लिया? मैं अपनी आई पे आया तो मैं लीडर को बुला लो यार। बात करें, छठी का दूध याद आ जाएगा। बात करोगे आप सियासी तमीज के दायरे में रहो, तमीज के दायरे में रहो। मैं तुम्हारे से बड़े बड़े बदमाशों को यहाँ सॉर्ट आउट किया हुआ है, इसलिए मैं बिल्कुल बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। मैं बिल्कुल बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। मैं घर तक छोड़ के घर तक छोड़ नहीं चाहिए। सब देखिए, मैंने बड़ी इखलाक के दायरे में रह के बात की है। अगर ये अपनी वजारत का रोक जमाएगा या ये समझता ये बड़ा करीब है वजीर आजम के, तो ये यहाँ पे बदमाशी करेगा। मैं किसी को बदमाशी नहीं करने दूंगा यहाँ पे, मैं नहीं करने दूंगा बदमाशी, मैं नहीं करने दूंगा बदमाशी। वजीर हो गए, घर पे हो गए, पब्लिक में खुद को प्रेजेंट कैसे करना है माजरत से? नहीं, पता ही नहीं। एक सेकंड, ये आप सिखाएंगे, आप सिखाएंगे, आपसे सीखेंगे, बात करना आपसे सीखेंगे। हाँ जी, तारड़ साहब फरमाएं। जी तारड़ साहब, आप बताइए सर। बात ये है कि अगर इनको तमीज नहीं है और इनका ख्याल है कि ये आवाज ऊंची करके और मुंह बंद करवाने की उन्होंने पहले, आपको नहीं है, आप बोलते हो, पहले भी टॉक शोज में आप ऐसे ही करते हो। नहीं, तो मैंने क्या गलत बात की है?
मैंने क्या गलत बात की है आपसे? आप बोल क्यों रहे हो बीच में ना? मैं जो मर्जी करूं भाई, मेरा राइट है, मेरा राइट है, मेरा ओपिनियन मैं दूंगा। आप बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, मैं कोई आवाम को गुमराह कर रहे थे, आप लोग झूठ बोल रहे थे। मीडिया का मुंह बंद करवा रहे हैं, आप लोगों ने एंकर्स कईयों का मुंह बंद करवाया है, और जिस तरह कराया वो भी हम जानते हैं। मैं डरता वरता नहीं हूं, मैं नहीं डरता आपसे उस्मान डार, जो मर्जी कर लो। एक अजीब मंतक है कि जो मर्जी मुंह में आएगा बोलते जाएंगे, जो मर्जी मुंह में आएगा बोलते जाएंगे। छोटी सी मक्खी हो आप सियासत की दुनिया की, आपको हमने क्यों क्या कहना? अल्लाह ताला से डरो, कोई खौफ करो खुदा का, इतनी ऊंची ना बोलो। आपके बारे में आपकी जमात के एमपी क्या कह रहे थे? एक मुंशी बन गए आप, मुझे बड़ा फख्र है, मेरी 3 नस्लें हो गई सियासत में, मुझे किसी को कुछ जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरह मैंने इमरान खान की जूतियां नहीं उठाई, खेड़ियां नहीं बनवा के दी उसको कि ये खासा जूती पहन ले, अपने हाथ से जूतियां नहीं बनाता रहा तुम्हारी तरह। ये अगर करना है तो आओ, मुनाजरा कर लो, मेरा फैमिली बैकग्राउंड चेक कर रहा हो तुम। अल्लाह ताला से कुछ थोड़ा सा डरो। मक्खी का है ना, ये मेरी बात याद रखना, मेरी बात याद रखना, ये इक़्तिदार आनी जानी चीज है, ये कल को तुम्हारे सामने चीज आएगी। सर रुकिएगा तारिक साहब, जाओ पहले तमीज सीख जाओ, टॉक शो किससे सीखो? कैसे है? नहीं आप सिखाएंगे, सुनना कैसे आप है? सिखाएंगे, रखो जिगरा रखो, आप सिखाएंगे। कौन सा जिगरा? आपका द्वार पर आम के भाग जाता है, कौन सा जिगरा, किस चीज का जिगरा और तमीज आप सिखाएंगे? इखलाकियात की जो पीएचडी की हुई आपने और आपके लीडर ने, आपसे सीखी तमीज में, आपसे सीखी तमीज में कौन भागा हुआ है? मैं बताता हूं कौन भागा हुआ है और कहां से भागा हुआ है। बड़ी सही फरमाइएगा सर, ये महंगाई कैसे कंट्रोल हो सके? रुकिएगा तारिक साहब, अल्लाह का वास्ता खामोश हो जाए, आपकी मेहरबानी जनाब। सर दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि जब मैंने पहले भी कहा कि जब आपका फॉर एग्जांपल दवाइयाँ हैं, दवाइयों वाला जब आपका स्कैंडल आया, आपने उस पर रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट पे जजा सज़ा का कोई कॉन्सेप्ट ना, आगे आटा गंदम आ गया। आटा गंदम में हुआ ये कि जब पता ही नहीं था कि कितनी गंदम हुई, कितनी गंदम, कैबिनेट को गलत ब्रीफिंग्स, 11 खत वजीर आज़म, बैड गवर्नेंस, गवर्नेंस और बर वक्त डिसीजन ना। लेकिन अब तो टाइगर फोर्स भी है, नहीं गवर्नेंस का इमरान खान साहब ने 11 खत लिखे टीसीपी और बाकी सारों को। ये इमरान खान साहब ने कैबिनेट में बनाया, खुद बताया कि मैंने 11 खत लिखे, फॉलो अप टीम नहीं है। सर जब आप हर बुजदार साहब, जब आप बाकी सारे बिठा देंगे जो डिसीजन नहीं लेते, बर वक्त नहीं लेते, फॉलो अप टीम नहीं है। डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेना है, जब सर प्राइम मिनिस्टर ले चुके हैं सर 11, तो फिर इसका मतलब इंप्लीमेंट नहीं होगा। आप मुझे इंप्लीमेंटेशन नहीं है तो फिर कोई साजिश है। आप मुझे बताएं ना कि महंगाई पर 13 नोटिस लिए इमरान खान साहब ने, 12 कैबिनेट मीटिंग में महंगाई हुई है। कभी नदीम अफजल चंद बोले, कभी उस्मान डार बोले, कभी शेख रशीद साहब फट पड़े, कभी फवाद चौधरी साहब बोले, कभी शीरी मिजारी बोली, कभी असद उमर। एंड रिजल्ट क्या निकला? आवाम को क्या निकला? नीचे ट्रिकल डाउन। सर यूटिलिटी स्टोर, दूसरी बात जो एक बड़ी मेजर बात है सर, जब ये हमारे हुक्मरान और हम दो दुनिया में रह रहे होंगे ना, जब वो हमारे मेडिकल स्टोरों से दवाइयां खरीदेंगे खुद आकर, उनको पता होगा कि शुगर और हेपेटाइटिस की दवाई कहां चली गई है। हर बंदा, हर घर में एक शुगर का मरीज है और हर 5वें 6ठे घर में एक हेपेटाइटिस का मरीज है। जब वो उनके बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ेंगे सरकारी में, तो स्कूल सिस्टम बेहतर हो जाएगा। जब वो हमारे अस्पतालों में इलाज करेंगे, लेटेंगे, तो अस्पताल बेहतर हो जाएंगे। ठीक हो गया। दुनिया मुख्तलिफ है सर। डॉक्टर साहब फरमाइए सर, बैड गवर्नेंस की सर, ये देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर 11 खत लिखेंगे और गंदम नहीं आएगी तो फिर जिम्मेदार तो जोई साहब ये बीच में बोलेंगे, मैं अच्छा आप बोले ना, उनको छोड़ दे रहा, प्रोग्राम में सूट के चला, सवाल का देखिए पहले बात चले जाओ, इसलिए मैं इनसे सख्त बोला हूं कि हमारा काम है सवाल का जवाब। मैं तो जोई साहब दे रहा हूं, लेकिन मुझे बात है कौम हमें सुनना चाहती है, मैं हुकूमत से आया हूं, हो क्या रहा है ये तमाशा देखने के लिए। सवाल का जवाब, सवाल ये है, मैं पहले सुनने चाहिए मुल्क का बैड गवर्नेंस नहीं है जोई साहब, इस मुल्क का एक सिस्टम चल रहा था पिछले 25-30 सालों से। क्या नवंबर 2011 में पीपल्स पार्टी के दौर में 130 रुपए की चीनी नहीं इस मुल्क में हुई? क्या पीएमएलएन के दौर में चीनी महंगी नहीं होती रही है? सिस्टम जो इन्वेंट्री यहां बनाई जाती थी, जो डाटा दिखाया जाता था, वही ठीक नहीं था। पहली दफा वजीर आजम इमरान खान के कहने पे फोरेंसिक ऑडिट हुआ है, इन्वेंट्रियों का फिजिकल चेक हुआ है, और वो भी पंजाब में। और जो बड़ा मुजरिम है वो लंदन बैठे हुए हैं। जो भी बड़ा मुजरिम है बच नहीं पाएगा। सिंध वालों ने करने नहीं दिया क्योंकि जरदारी साहब की शुगर मिले हैं वहां।
पंजाब में हमने करवाया, जो इंकशाफ जहांगीर वो सुन तरीन लें, सबसे बड़े इंकशाफ स्टेक होल्डर सुन हैं लें, सर। इंकशाफ सुन ले क्या होता रहा है इस मुल्क में। जो चीनी प्लेज रखते हैं ये लोग अरबों रुपए की बैंकों के आगे, वो भी काउंट कराते थे जो कि ये मार्केट में बेच नहीं सकते। इसलिए सबसे जो बड़ा शेयर calculation जहांगीर थी, तरीन साहब का है सर, 20%। जहांगीर तरीन हो, मियां नवाज शरीफ हो, आसफ अली जरदारी हो, जिसने इस मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया वो भुगतेगा। ये वक्ती तौर पे है, मैं पाकिस्तानियों को यकीन दिलाता हूं। एक दफा हाथ डाल लिया हमने, इंशाल्लाह ताला सर वो आगे जहांगीर देखेंगे। तरीन साहब पे कहां हाथ डाला है? वो लंदन बैठे हो, सिस्टम लंदन को- बैठ के चोई साहब वो सिस्टम मैनिपुलेट बिगड़ा कर हुआ रहे हैं है। या जलसे हो रहे हैं, चोई जुलूस साहब निकल रहे हैं। सिस्टम ठीक कर रहे हैं, सिस्टम ठीक कर रहे हैं। अगले चंद महीनों में दिसंबर के बाद अपोजिशन के पास ये बयानिया नहीं रहेगा। अब मैं एक बात करना चाहता ठीक हूं, है। अपार्ट फ्रॉम महंगाई, एक मिनट के लिए, ये मेरा भाई बैठा हुआ है, ठीक है, इसका भी काम है बोलना। क्या पिछले 4 महीने में 10 रुपए आपका डॉलर नीचे नहीं आया? क्या आपका रुपया तगड़ा नहीं हुआ? क्या 1400 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज आपका ऊपर नहीं गया? क्या आज करंट अकाउंट डेफिसिट इस मुल्क में ऑलमोस्ट खत्म नहीं करके रख दिया? इकोनॉमी बेहतर ट्रैक पे नहीं है? लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ऊपर नहीं जा रही है? सीमेंट को ले लें, मोटर व्हीकल को ले लें, कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर नहीं इकोनॉमी में जा रही? सिर्फ महंगाई को एक दफा के लिए साइड पे रखें। सर वो डॉलर आपकी 65 रुपए remittance- महंगा भी हुआ है, सुने, 65 सुने रुपए ना, महंगा साहब, करके आप सुने 5 जरा, रुपए सुन नीचे ले करके please। आप ये कहते हैं बड़ी क्या अचीवमेंट है। आपकी फॉरेन रेमिटेंस 7.1 बिलियन डॉलर से पहले से बेहतर नहीं हुई है? मकसद ये है चीजें बेहतर भी हुई हैं इकोनॉमी की। सिर्फ ये महंगाई एक वक्ती तौर पे सप्लाई डिमांड के इम्बैलेंस की वजह से है, जिसमें ये पॉलिटिक्स कर रहे ठीक हो गया है। वैसे मैं या ब्रेक तो मैं लेनी ये है, मानता ना ब्रेक लेनी है। कि इन दोनों की जमातों के दौर में ये सब कुछ हुआ ना होता, क्योंकि ये खुद उस माफिया का हिस्सा रहे हैं, इसलिए हम सिस्टम ठीक कर रहे हैं। और सिस्टम वो जो 25-40 साल से बिगड़ा हुआ है, ठीक हो। 4-5 महीने तो दें ठीक करने के अच्छा लिए। वैसे मैं ब्रेक लेनी है, लेकिन ये है कि ग्रेट सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस कायम करना ही तो गवर्नमेंट का काम होता है। अगर वो बैलेंस ही क्रिएट नहीं कर पा रही तो गवर्नमेंट किस चीज की? लेकिन मुझे चोई ब्रेक साहब, ब्रेक एक सेकंड, जो आपने चश्मा लगा रखा है चोई साहब, अगर वो धुंधला होगा तो आपको दिखना क्या है? चलो, जो मेरा तो हो स्टॉक्स गया, दिए जाते उन्होंने थे, चश्मा जो कौन सा स्टॉक्स दिए लगाया हुआ जाते थे चोई साहब, जो स्टॉक्स नीचे इन्वेंट्री है शुगर मिलों वाले, आटे वाले, वीट वाले दिखाते थे, उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग की जाती अब तो ठीक हो जाना चाहिए था ना, इंशाल्लाह होगा, अब इसीलिए तो तो सस्ता हो जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, इत्मीनान से कह रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला ठीक होगा, पाकिस्तानियों ठीक को हो यकीन गया। एक दिलाता छोटी हूं। सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। चौधरी मोहम्मद अनवर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो शुगर माफिया है आपके बारे में ये है कि वो आपके पीछे है, वो ये चाहता है कि ऑर्डिनेंस खत्म हो जाए और शुगर माफिया को फायदा, और जहांगीर तरीन साहब लंदन में बैठ के आपके पीछे आपकी पुष्पनाई कर रहे हैं। गुजारिश ये है, भट्टी साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, प्रोग्राम सुनता हूँ इनका, आज भी इज्जत करता हूँ। मैं हल्फन कहता हूँ, कसमन कहता हूँ, शुगर का जो अखबार में इश्तिहार आया वो मैंने नहीं दिया। अखबार के मालिक से पूछ लें ये इश्तिहार किसने दिया। अगर वो कह दे चौधरी अनवर किसान इत्तेहाद ने दिया तो मैं किसान इत्तेहाद से इस्तीफा दे दूंगा। दूसरा मुझ फिर पे आप इस एलिगेशन, ऑर्डिनेंस मैं को वो भी खत्म बताता करने हूँ, का वो भी मुतालबा क्यों बताता कर रहे हूँ हैं सर? मैं अगर उधर भी सियासत आता का हूँ। कोई ताल्लुक नहीं, दूसरा मुतालबा मुझ तो पे आपको ही है। एलिगेशन ये है कि मुल्तान में 24 कनाल रकबा मांग रहा हूँ, मौजूदा हुकूमत कायम है, मैंने एक मरला मांगा हो तब भी मैं किसान इत्तेहाद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं माजरत चाहता हूं, आपको काट अगली रहा हूं। बात ये है आपका नीचे कि जहांगीर चौधरी मोहम्मद तरीन अनवर की जहां साहब आपने पास वाली बात बड़ी की खूबसूरत है, मैं 2 दफा बहावलपुर से रैली नीचे निकाल मोबाइल के नंबर तरीन आपका साहब के 0300-863-8900 ये आपका है। मैं तो आपका इश्तिहार देख के, और आपकी इलेक्शन कमीशन में यही जमात रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस में जो भट्टी साहब, गुजारिश है, अखबार का मालिक शुगर मौजूद है। ऑर्डिनेंस 2020 को फिलफौर मुअत्तल किया जाए, वरना कपास की फसल की तरह गन्ना भी खेतों में खड़ा रहेगा। भाई शुगर ऑर्डिनेंस का कपास और गन्ना से ताल्लुक क्या? अगर शुगर मिल मालकान शुगर मिलें लेट चलाते हैं तो रोजाना 5 भट्टी साहब, मेरी आप वजाहत तो मुझे कर लेने दो, मुझे बोल तो लेने दो। अगर गन्ने वजन में जो मुझ पे एलिगेशन लगाया, मैंने 50 लाख रुपए 25 जुर्माना, 3 साल की सजा, जी, जी, ये जी, देख जी, लें। जी, काश्तकार जी, को पेमेंट थ्रू बैंक और 15 दिन के अंदर, ये तो जी, सारा जी, किसानों का फायदा है सर। और हम तो इस ऑर्डिनेंस के हक में है भट्टी साहब। ये पहली बार ये इतना अच्छा ऑर्डिनेंस सर, ये है। किसका मेरा ये इश्तिहार फिर मतलब आपकी है तस्वीर के कि साथ ये लगा? ऑर्डिनेंस फरवरी में सर, लागू। ये आपके इश्तिहार चौधरी मोहम्मद अनवर आप हैं, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मैं ही रजिस्टर्ड। हूँ, और ये लेकिन नंबर मालिक से आपका जो पूछ मैंने लो अभी आपको बोला। क्या ये इश्तिहार चौधरी अनवर ने दिया? अगर चौधरी अनवर ने दिया हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा किसान साहब। पता तो कर लो दिया किसने ठीक हो गया। है। मैं तो ये अखबार ही नहीं पढ़ता। तारड़ साहब
सर तारक साहब की तरफ जाना है। तारक साहब ये फरमाइएगा सर, ये महंगाई जो है इसका ऊंट कहां तक जाएगा और ये गवर्नमेंट इस पे काबू क्यों नहीं पा रही? सर सबसे पहली बात तो ये है कि जब इंसान के पास जवाब ना हो, इंसान की लॉजिक ख़त्म हो जाए, तो फिर इंसान इस तरह के हमलों पर उतर आता है। चले कोई बात नहीं, सीख जाएंगे टाइम के साथ साथ, तबीयत बिल्कुल सेट हो जाएगी। बात ये है वैसे नहीं, आप सवाल पे फोकस करें। इन्होंने नहीं, मैं सवाल पे आ रहा हूं। जीडीपी ग्रोथ इस मुल्क में जो तरक्की की शरह है, पहली हुकूमत है 4 माह झूठ बोला, आपको मुझे बताया 3%, वो निकली 1.9%। और तरक्की की शरह जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन फॉरेन रेमिटेंस में इजाफा हुआ है तारक साहब, जो चीजें ठीक है वो ठीक है, वो क्यों हुआ है? ठीक है, फिर इन्होंने इंडस्ट्री को, ये भी अच्छी बात है। नहीं सर देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन की है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, मुझे हिफ्स है, मैंने एक सफा पढ़ा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कमी वाकई हुई है। आपकी ग्रोथ 73 साल में पहली दफा इतना डिप की है कि वो माइनस में चली गई है। महंगाई आपकी 11% है, और महंगाई की ना 3 इंडिकेटर्स होते हैं, और मैं कोई हवाई बात नहीं करूंगा, मैंने इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ा है, और मैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो शुमारियात का इदारा है उसके फिगर्स कोट करूंगा। जो खाने पीने की अशिया की महंगाई है, देही इलाकों में 15% है, शहरी इलाकों में 13% है। तो मुझे ये बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? पिछली हुकूमतों को दोष मत दें, आप लोगों ने अपनी इक्तदार की खातिर, इक्तदार की हवस में बाकी जमातों के लोगों को साथ बिठाया, काबीना तरीके इंसाफ की है। आप शेख रशीद से शुरू हो जाएं और खुसरो बख्तियार तक आ जाएं, सारी काबीना भरी पड़ी है पुराने लोगों के साथ। और दूसरी बात, महंगाई इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से है। एक्सपोर्ट की इजाजत वजीर आजम ने दी चीनी की, अब इंपोर्ट की इजाजत दे रहे हैं। आटा माफिया को फरोग इन्होंने दिया, परवान इनके दौर में चढ़ा। डॉक्टर साहब ये टाइगर फोर्स जो है वो भी महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो फिर कौन सी फोर्स लेके आएंगे आप महंगाई को कंट्रोल करने? एक तो चलो इन्होंने भी जवाब दिया, मैं भी जो सब बात कर दूं, अल्लाह ताला ने तारक साहब को एक नेक चेहरा दिया है, और मेरा मुफ्त मशवरा अपने भाई को, अगर जुबान पे कंट्रोल कर लें तो बेहतर इंसान। मेरी जुबान है, मैं जो मर्जी करूं उसके साथ। देखिए बात ये चलो ठीक, जितने स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, जब डॉलर ऊपर जा रहा था डॉलर खेल रहे थे, जब फॉरेन रेमिटेंस नीचे जा रही थी फॉरेन रेमिटेंस खेल रहे थे। मुझे तो खुशी है कि कौम देख रही है कि इनका असल मकसद सिर्फ यही है कि हम कौम को गुमराह करें। टाइगर फोर्स ने देखे चोई साहब निशानदेही करनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह निशानदेही उन्होंने की। अंडों की कर ली, देखिए पिछले टमाटर की कर ली चोई साहब 7 अरब रुपए की जहीरा अंदोजी जो रिकवर की गई है, वो टाइगर फोर्स की निशानदेही और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। तो चोई साहब एक चीज समझे, महंगाई कम होनी चाहिए ना। फिर देखिए चोई साहब, आप अगले 2 माह भी इसी तरह टॉक शो करेंगे, जब मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि ये दिसंबर के बाद इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर हो जाएंगे। एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, चीनी कम हो जाएगी, चीनी भी इंशाल्लाह कम हो जाएगी, चीनी गंदम भी नीचे आ जाएगी, चीनी तो आना शुरू हो गई है, आटा भी कम हो जाएगा, आना शुरू हो गई है, आटा भी इंशाल्लाह ताला जो कमी थी, जो गैप था, उसे इंपोर्ट करके हमने पूरा कर लिया है। और उसकी वजह बुनियादी तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जो स्टैटिस्टिक्स, जो फिगरें, जो दादोशुमार, जिस तरह का एक सिस्टम फरसूदा निजाम मुकमका का, जिस तरह ये खुद मिलें ओन करते हैं जो बैठे हुए हैं हुक्मरान, और जो एक सिस्टम चल रहा था उसकी वजह पे डिसीजन मेकिंग हो रही थी। अब इंशाल्लाह ताला आगे नहीं होगा। वैसे 38% मिले जो है उसका ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ है, इस वक्त गवर्नमेंट के लोग हैं। एक मेरा सवाल उस्मान भाई से और तारक साहब दोनों से, टाइगर फोर्स बनी, उसमें मुझे कभी भी इमरान खान साहब के बच्चे या वजीर वुजरा के बच्चे शामिल नजर नहीं आए। शेर जवान बनी, उसमें हसन हुसैन क्यों नहीं है? ये हम गरीबी ईंधन बनेंगे, हर टाइगर फोर्स और हर शेर जवान का हम गरीबी लड़ेंगे और निशानदेहियां करेंगे। वैसे ये बात ठीक है, मैं जहांगीर तरीन साहब के बेटे ने पीएसएल की टीम खरीद ली, लेकिन टाइगर फोर्स में नहीं आया सर। देखिए चोई साहब, मुझे शेर जवान फोर्स का तो नहीं पता, लेकिन टाइगर फोर्स में हमारे इलेक्टेड MNA MP अपोजिशन के नहीं आए, हालांकि नोटिफिकेशन में ये लोग भी थे। MNA MPs ने काम किया है, मैंने खुद किया है, मेरे फैमिली मेंबर्स भी थे। ये मैं कम से कम भट्टी साहब का ये आर्गूमेंट बाय नहीं करूंगा, वो बता सकते हैं कि इमरान खान साहब के आप सारे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं सर। देखिए इमरान खान साहब के बच्चे मुल्क से बाहर हैं, अब आप एक सियासी स्टेटमेंट देना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये पहले वजीरों मशीरों की भी बात बीच में कर रहे थे। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, हर वजीर ने अपने इलाके में कॉन्स्टिट्यूएंसी में टाइगर फोर्स के साथ काम किया। टाइगर फोर्स का मतलब ये है कि गवर्नमेंट फिर काम नहीं कर रही, यानी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे, तो आपको नई फोर्स बनानी पड़ेगी। साहब आप जैसा समझदार एंकर तो ये बात नहीं करे। क्या आप ये बात नहीं मानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ह्यूमन रिसोर्स की कमी है? जब सियालकोट के अंदर सिर्फ 5000 दुकानों के ऊपर 16 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होंगे, कैसे वो इंप्लीमेंट भी करेंगे, आइडेंटिफाई भी करेंगे, जुर्माने भी करेंगे? एक पुराना फरसूदा सिस्टम आपका चलता प्राइस कंट्रोल का आ रहा था,
ये भी तो माने चोई साहब, उस सिस्टम में अगर इल्जाम लग रही है पाकिस्तान के ये फौज बात है। सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो गई। कौन से सियासी मकासद के लिए हो रही है? जब ये लाखों पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान के कोरोना की आंख में आंख डालकर जान हथेली पे रख के कौम की खिदमत कर रहे हैं, कौमी जज्बे में, तो ये सियासत हो रही है। तारिक साहब आखिरी 1 मिनट है, ये फरमाइएगा सर, ये टाइगर फोर्स का कोई फायदा होगा वैसे? सर एक तो टाइगर फोर्स की कानूनी हैसियत कोई नहीं है, किस कानून के तहत इसको नोटिफाई किया गया है? फोर्स की है कोई? इन्होंने जी सॉरी शेर जवान फोर्स जो है सर, नहीं, उसकी शेर जवान कानूनी फोर्स नहीं है, वो स्टूडेंट्स की एक मूवमेंट है, उसमें तलबा और तलबात जो हैं वो उसमें रजिस्टर होते हैं। टाइगर फोर्स इन्होंने बनाई है अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए कि हर गली मोहल्ले में स्टेज पर बैठे नौजवान मौजूद शेरे हो। जवान वालों और ने नारे मारे थे, आप उनको बाय करते हैं कि नहीं, मैं नहीं ऐसे करता नारे जी, मारने चाहिए थे स्टूडेंट्स को? उनको मरियम साहिबा ने भी मना किया था, वो बिल्कुल उन्होंने गलत किया था, और मरियम साहिबा ने वहां वजाहत भी कर दी थी। बात यह है, अयाज सादिक साहब को भी मना कर दें। नहीं, अयाज सादिक साहब को मैं ना मना कर सकता हूं, उनका सियाको सबाक से हटकर वहां तो पेश किया फोन गया आया उसपे। कि डट जाएं। नहीं, और नहीं, उधर देखिए, उनको- अयाज सादिक उनको साहब कहा वाली कि लंबी ये बहस ना है, वो कर करें, रही है, हम कर तारिक साहब, देते हैं। मगर टाइगर पॉइंट ये है फौज के खिलाफ नारे नहीं लगा कि कानून से हट के टाइगर फोर्स को इख्तियारात दिए गए हैं, और वो इस वक्त एक बदमाशों की फोर्स बन जाएगी, और ये अगले इलेक्शन के लिए इन्होंने बनाई है, उसका कानून के साथ, जाब्ते के साथ या महंगाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं प्रोग्राम है। का वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं जावेद चौधरी, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए, और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।